डाउट नट। बच्चों, अगर आपको किसी प्रश्न में अटक गए हैं या आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो बस आपको एक क्वेश्चन का फोटो लेना है, एक क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर इसका सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। चाहे वो क्वेश्चन आपके होमवर्क का हो या आपके सीबीएसई का हो या यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या किसी अदर बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी, जेई मेंस, एडवांस, नीट या क्लास 6 to 12 का हो, इन सब का जवाब मिलेगा सिर्फ डाउट नट ऐप पर। या कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी या साइंस, आपको सभी सवालों के जवाब मिलेंगे डाउट नट ऐप पर। क्लास 9 to 12 के लिए चल रही है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम की लाइव क्लासेस, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डाउट नट ऐप पर। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे डाउट नट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं। आप भी जाइए, डाउट नट ऐप इंस्टॉल कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। एप्लीकेशन ऑफ हीरोन फॉर्मूला, आपको हीरोन फॉर्मूला यूज करना है। फाइंडिंग एरिया ऑफ कोऑर्डिनेटर, आपको कोऑर्डिनेटर के लिए फाइंड करना है। तो देखो, जो आपने 12.1 में लगाया था वही आपको यहाँ पर लगाना है। बस क्या करना है, ट्राइंगल के 2 पार्ट कर देने, अलग अलग 2 पार्ट आपको कर देने हैं और इस ट्राइंगल का अलग फाइंड करो, इसका अलग फाइंड करो। यहाँ भी लगाओ हीरोन फॉर्मूला और यहाँ पर भी लगाओ हीरोन फॉर्मूला। फिर क्या करना है, दोनों को बाद में आप ऐड कर लेना तो पूरा आपका एरिया कोऑर्डिनेटर आ जाएगा। तो यहाँ पर भी आपके कोऑर्डिनेटर है, ये रही भी आपके 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड एंड ये हो गए भी आपके 4 साइड। ये भी कोऑर्डिनेटर, इसका एरिया आपको फाइंड करना है। सिंपल है, आपके दे रखा है एग्जाम्पल नंबर 4। कमला हैज ए ट्राइंगुलर फील्ड विथ साइड 240, 200 एंड 360, ये वाला, जिसमें आपके ये वाला 240 है, ये वाला 200, ये 360 दे रखा है आपके। वेयर सी ग्रेव वीट, मतलब यहां पर इसने गेहूं बोना है भाई, वीट। इन अनदर ट्राइंगुलर फील्ड 240, 320 एंड 400 एडजस्ट टू प्रीवियस फील्ड सी वांट, मतलब बिल्कुल चिपते हुए है ऐसा, मतलब ये बड़ा वाला, ये वाला इसके बारे में बात कर रही है, ये वाला। क्योंकि देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 240 मतलब ये वाली साइड, 320 मतलब ये वाली साइड। अब इस दोनों साइड, जैसे 2 साइड आ चुकी है, तीसरी कहाँ से आएगी, यहीं से आएगी। तो ये पूरा जो है ना, ये 400 है यहाँ पर। अगर ये इसकी और इसकी बात करती ना तो ये साइड होती, लेकिन यहाँ पर ये इसने इस साइड की और इस साइड की बात की है, तो ये हो जाएगा आपके 400 हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि सी डिवाइड, अब जो ट्राइंगल है ना आपके, उसके 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। यहाँ पर इस ट्राइंगल को उसने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है बाय द मिड पॉइंट। यहाँ पर मिड पॉइंट है, इसका मतलब है ये आपका 200 है, तो ये भी आपका हो गया है 200। longest side to the opposite vertex and grew potatoes and one part and onion is other part। एक में आपके पोटैटो है और एक में आपके ऑनियन है, मतलब इस ट्राइंगल के 2 पार्ट कर दिए जहां पर ऑनियन और पोटैटोज ने बना दिए। हाउ मच एरिया हैज बीन यूज्ड फॉर व्हीट, पोटैटोज, ऑनियन, तीनों का एरिया फाइंड करना है और वो भी करना है आपको हेक्टेयर में फाइंड करना है। बस जो भी आपका आंसर आता है उसको 10,000 का डिवाइड करेंगे तो आपके हेक्टेयर में बन जाएगा। तो पहले हम व्हीट के लिए फाइंड करते हैं, फिर हम इसके लिए फाइंड करके दोनों को हाफ कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर हम सिंपल सा है, सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल जिसका नाम है ए बी सी हो गया। इसमें आपको पहले एस फाइंड करना पड़ेगा जो है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ए बी सी आपके दे रखा है 360 प्लस 200 प्लस 240, किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हो आप। तो ये हो गया अभी आपके 300, 400, 4 प्लस 4 हो गया आपके 800, ये होता है आपके 200, 400 और ये 400 हो गए 800। ये आ गया अभी 400 मीटर, ये आया है अभी आपके एस आया है। अब मुझे फाइंड करना है यहाँ पर एरिया ऑफ
ट्राइंगल ए बी सी, तो इसके लिए हमें लगाना पड़ेगा एस वाला फॉर्मूला, जो होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी, और ये हो गया भी आपका एस माइनस सी हो गया। अब एस का वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड कर रखा ऑलरेडी ऊपर की तरफ, ये रहा। तो यहाँ आएगा 400 माइनस 360, 400 माइनस 200 एंड 400 माइनस 240। सॉल्व करो इसको, सिंपल है। देखो पहले 400 लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है पहले से 400 लिख दो आप चाहो तो। यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा भाई आपके 40, फिर ये आएगा भाई आपके कितना हो जाएगा 200, और ये आएगा भाई आपके 160 हो जाएगा। सॉल्व करते हैं यहाँ पर, तो ये तो हो गया भाई आपके 40 इंटू 40। अब ये 40 है ये, और इसका मतलब हो जाएगा 40 इंटू 5। ये हो गया भाई आपके, एक मिनट, यहाँ आता है 20 इंटू 20 होता है 400। ये 40 तो है ही है, इसको मैंने ऐसे कर दिया, ये 40 आ गया। अब 200 का मतलब हो गया आपके ये वाला। अब 160 बचा हुआ है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, टुकड़े कर देते हैं इसके। तो क्या होता है आपके 4 इंटू 4, 4 4 16, 16, और साथ में यहाँ पर देखो 16, ये 10 है, तो ये आएगा आपके 2 इंटू 5 होगा। तो जो टुकड़े होते हैं वो कर लो, नहीं तो बाकी लिख दो आप। तो देखो पैर किसका बन रहा है, इसका पैर बन रहा है 1 पैर, 2 पैर, 3 पैर एंड 4 पैर बन रहे हैं। तो ये आएगा 20 इंटू 40 इंटू 2 इंटू 2 नहीं आएगा, 4 आएगा आपके, 4 इंटू 5। अब ये सब नंबर तो आ गए, बस 2 नहीं आया आपके, तो 2 को हम अंदर रख देंगे यहाँ पर। तो ये हो जाएगा भाई आपके 4 4 जा 16, ये हो गया 20, ये भी 20, 400 इंटू 40, तो 400 इंटू 40 करेंगे तो ये आएगा 1600। ये होता है ये 20 इंटू 20, 400 इंटू 40 करेंगे तो ये आएगा अभी आपके 16,000। अब √2 का वैल्यू होता है आपके 1.14, ऐसे होता है। सॉल्व कर लेना इसको, पॉइंट हट जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा भाई आपके 16 4 जा 64, 6, 16 प्लस 6 होता है 22, 2 बच जाएगा, 16 4 जा 64 प्लस 2 करेंगे तो हो जाएगा 66, 6 बच जाएगा, तो 16 प्लस 6 होता है 22। ये आता है आपके मीटर स्क्वायर में आता है। इसको आप सेंटीमीटर में मतलब आप हेक्टेयर में चेंज कर सकते हो। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, इस 22,624 में हम भाग देंगे 10,000 का, तो ये आएगा आपके 2.26 हेक्टेयर। इसमें क्या आएगा भाई आपके वीट आएगा, क्या आएगा भाई आपके वीट के लिए एरिया आएगा आपके, ये आ गया हमारा पहला। इसका एरिया हमने फाइंड कर लिया है, अब इनका एरिया फाइंड करना है। अब ये दोनों एक ही जगह पर है जो आपके इस ट्रायंगल के अंदर है, उसकी तीनों साइड दे रखी है आपके, तीनों साइड इसकी दे रखी है। अब हम यहाँ से एरिया फाइंड करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम एस फाइंड करते हैं, जो होता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। मतलब ये होता है अभी आपका 240 प्लस 320 प्लस 400 अपॉन 2। तो यहाँ पर होगा भाई आपके 4 और 3 7, 7 प्लस 2 होता है 9, 60 अपॉन 2। इसमें डिवाइड आएगा 4 टाइम, फिर 8 टाइम, फिर 0 टाइम, ये हो गया भाई आपके एस। अब मुझे फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो फॉर्मूला आपको आना चाहिए एस ब्रैकेट एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड होता है एस माइनस सी। तो यहाँ पर हम एरिया फाइंड करने के लिए यहाँ पर लगाते हैं नंबर। सबसे पहले है भाई आपके 480 माइनस 240,
480 माइनस 320 एंड 480 माइनस 400। अब यहां पर आपके 480 का 480 रहेगा और यहां पर सॉल्व करते हैं तो ये आता है आपके 240 और यहां पर सॉल्व अगर करते हैं तो ये आता है भाई आपके 160 होता है और यहां पर होता है भाई आपके 80। सॉल्व करो इसको। देखो भाई इसका मतलब क्या होता है, सिंपल सिंपल है। इसका मतलब होता है 2 इंटू 240। 240 यहाँ पर ऑलरेडी है ना, तो इसलिए यहाँ पर 240 लिखेंगे और ये दे रखा आपके 160। अब 160 का मतलब क्या होता है, 80 में चेंज कर दो, 2 इंटू 80, ये हो गया 160 का मतलब। और फिर यहाँ पर दे रखा आपके 80, तो ये आएगा भी। देखो यहाँ पर सबके पैर बन रहे हैं, तो ये आएगा 2 इंटू 80 इंटू 240, तो यहाँ पर ये आएगा भाई 0 0। अब 16 16 4 जा 64, 6 आ गया। अब 16 2 जा 32, 32 प्लस 6 होता है 38 मीटर स्क्वायर। अब इसको हेक्टर में चेंज करना है ना, तो सिंपल है, आपको 38,000 जो 400 दे रखा है ना, इसमें आप 10,000 का डिवाइड लगा दो, ये हो जाएगा 3.84 हेक्टेयर। इसमें से तो ध्यान रखना, यहाँ पर ये मिडल रेखा है, मतलब हाफ इसका होगा और हाफ इसका होगा। तो अगर यहाँ पर आपको फाइंड करना हो, किसके लिए एरिया फाइंड करना है आपको, एक तो करना है पोटैटो के लिए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एरिया ऑफ पोटैटो। क्या हो जाएगा, जितना आया ना उसका हाफ कर दो, ये हो जाएगा 1.90, जो कि 9 टाइम फिर आपके 2 टाइम जाएगा। अब सेम एरिया ऑफ ओनियन रहेगा, सेम 1.92 हेक्टेयर। एग्जाम्पल नंबर 5 दे रखा है, स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल स्टेज ए रियली फॉर क्लीन लाइन्स कैंपेन। इसमें दे रखा है दे वॉक्ड थ्रू आउट द लेन्स इन टू ग्रुप दे रखे अलग अलग, तो यहाँ पर 2 ग्रुप बनाया हुआ है, एक ये वाला एक ये वाला। वन ग्रुप वॉक थ्रू आउट द लेंस, तो लेंस दे रखा है AB एंड BC एंड CA, मतलब आपको AB BC CA में आपको से घूमना है और यहाँ पर आपको बैठाना है, बाकी वाले में से घूमना है आपको। और यहाँ पर साइड वगैरह दे रखी है सब कुछ। अब इतना सारा वो क्या है, ग्राउंड है, कुछ क्या दे रखा है, हमें इतना ज़्यादा ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है, हमें केवल इन दोनों का एरिया फाइंड करना है। यहाँ पर सब कुछ दे रखा है आपके, साथ में B एंगल 90 डिग्री दे रखा है। विच ग्रुप क्लीन्ड मोर एरिया, अब कौन सा एरिया यहाँ पर ज़्यादा क्लीन किया हुआ है, फाइंड द टोटल क्लीन्ड बाय स्टूडेंट, ये हमें फाइंड करना है। सिंपल है, थोड़ा सा आपको ध्यान लगाना है। पहले आप ये बीच वाली लाइन जो है ना, ये वाली फाइंड कर लो कि ये कितनी है, ये फाइंड करनी है। तो अगर ध्यान लगाएंगे तो ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है और AC एक हाइपोटेन्यूस है, तो मैं यहाँ पर लेता हूँ फ्रॉम ट्रायंगल ABC लेते हैं यहाँ पर हम। इसके अंदर देखो यहाँ पर हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इजिकल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है, कारण होता है आपके पाइथागोरस थ्योरम। अब हाइपोटेन्यूस हमें फाइंड करना है, जो देर का आपके AC स्क्वायर, ये होगा आपके 9 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर। 9 का मतलब हो जाएगा 81, 40 का मतलब होगा 1600, तो AC स्क्वायर इजिकल टू होगा 1681। स्क्वायर हट गया तो इधर लग जाएगा भी आपका स्क्वायर रूट लग जाएगा, और ये जो वैल्यू है ना वो आपके 41 आएगा इसका स्क्वायर रूट। आप अगर इसको ऐसे सॉल्व करेंगे ना तो आपको मिल जाएगा, ये हो गया 1681। तो यहाँ पर पहले 16 है ना, 4 4 आएगा, यहाँ पर नंबर सेम सेम आता है, 4 4 16, इधर प्लस करना है इधर माइनस करना है, प्लस करेंगे तो 8 माइनस करेंगे तो 0। अब ये आया 81,
तो जो नंबर यहाँ लिखो वही नंबर यहाँ पर लिखो और मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ पर आपके माइनस करना है, इधर आपको प्लस करना है। ये आया 82 और ये आया 0। इसका हाफ करेंगे ना, इसका हाफ करेंगे तो ये होगा हमारा आंसर। मतलब हमारा आंसर जो है ना मेन तो आपके यहाँ पर है 4 और 1, या फिर ये जो नंबर दे रखा है ना इसका हाफ कर दो तो भी आपके 41 हो जाएगा। तो ये हमने यहाँ पर 41 फाइंड कर लिया है। तो ये लाइन आ गई आपके 41 आ गई। अब यहाँ पर हम एरिया फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। अब आपको पता है कि यहाँ पर 90 डिग्री है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो फॉर्मूला क्या होगा एरिया फाइंड करने का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ का हाफ, बेस हो जाएगा भाई आपके ये वाला 40 और हाइट हो जाएगी भी आपके 9। तो इसमें इसका डिवाइड जाता है भाई आपके 20 टाइम, और 29 जा होता है भाई आपके 180 मीटर हो तो मीटर, सेंटीमीटर हो तो सेंटीमीटर। ये आ गया आपके पहला एरिया, मतलब एरिया ऑफ क्या आ गया ये ABC आ गया आपके। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ये साइड लेनी है 28, 15 एंड 41। इससे भी एरिया फाइंड करना है। इसका एरिया तो आ चुका है 180। अब इसका एरिया क्या आया है वो भी हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्या नाम हो गया ACD, इसका फाइंड करना है हमें। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले यहाँ पर S फाइंड करेंगे जो होता है A + B + C/2। तो ये हो गया भाई आपका 15 + 28 + 41/2। तो ये होता है 5 + 1 6, 6 + 8 होता है 14, और ये हो गया 1 + 1 2, 2 और 6, 2 और 6 कितना होता है भाई आपके 8/2। ये होता है भाई आपके 42। अब मैं यहाँ पर एरिया फाइंड करता हूँ, एरिया ऑफ ACD। तो यहाँ पर लगाना पड़ेगा भाई आपको एक स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा और सॉल्व करना पड़ेगा, जो है S - A S - B एंड हो गया है S - C। S आपके दे रखा है 42, तो यहाँ पर आएगा 42 - 15, 42 - 28 एंड 42 - 41। अब यहाँ पर दोनों को ऐड कर ले, मतलब सॉल्व करो। 42 का होता है 6 × 7 लिख सकते हो आप चाहो तो ऐसे, और ये हो गया 42 का मतलब। अब यहाँ अगर माइनस करते हैं तो कितना होता है, ये होता है भाई आपके 27 होना चाहिए। ये कितना होता है भाई आपके 14, और ये कितना होता है आपके 1। और सॉल्व करेंगे इसको तो 6 का मतलब होता है 2 × 3 × 7, ये हो गया 42 का मतलब। 27 का मतलब होता है 3 × 3 × 3। 14 का मतलब होता है 2 × 7। इसका निकालना है आपको, स्क्वायर रूट निकालना है। तो सिंपल है, देखो 2 आपके 2 टाइम है, एक बार आएगा बाहर। 3 आपके 4 टाइम है तो 2 बार बाहर आएगा, और 7 एक बार ही है। ये हो गया आपके 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 7 जा होता है 126 मीटर स्क्वायर। अब आपको फाइंड करना है टोटल एरिया, फाइंड करना है टोटल एरिया। फाइंड करना सिंपल है। पहले आपका आंसर क्या आया था 180, अब क्या आया 126, दोनों को ऐड कर लो। 180 + 126 = होता है 306 मीटर स्क्वायर। एग्जाम्पल नंबर 6 दे रखा है, सानिया हैज ए पीस ऑफ लैंड विच इज द शेप ऑफ रोम्बस। इन्होंने एक जमीन खरीदी है, ऐसी है रोम्बस टाइप में है ये। शी वॉन्ट्स टू हर 1 डॉटर एंड 1 सन। एक में एक डॉटर और एक में सन वर्क करने के लिए खरीदी हुई है।
प्रोड्यूस डिफरेंट क्रॉप्स। अब देखो यहाँ पर ये किस लिए खरीदी है, किसने खरीदी, इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। मेन चीज क्या है आपके, इनका एरिया फाइंड करना। सी डिवाइड द लैंड इन 2 पार्ट्स, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया इन्होंने। इफ द पेरीमीटर द लैंड इज 400 मीटर एंड 1 डायगोनल इज इक्वल टू 160 मीटर आपके दे रखा है, पेरीमीटर दे रखा है और डायगोनल दे रखा है। हाउ मच एरिया ईच देम विल गेट देयर क्रॉप्स। तो सिंपल है भाई, 400 का पेरीमीटर है तो 400 को हम 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो सिंपल है, अगर आपको यहाँ पर साइड फाइंड करनी हो, साइड ऑफ रोम्बस अगर आपको फाइंड करना हो तो क्या करना है आपको, 400 के अंदर 4 का डिवाइड कर देना है, जिससे आपको मिल जाएगा 100 मीटर। स्क्वायर हो चाहे आपके रोम्बस हो, ऑल साइड आर इक्वल, तो जितनी साइड है उसका डिवाइड लगा दो तो सब में आ जाएगा आपके 100 100 100 100। अब इसका एरिया फाइंड करने के आपके 2 तरीके हैं। अब यहाँ पर तो एरिया फाइंड करना है ना, हर एक का फाइंड करना, एक एक का फाइंड करना है, तो केवल एक एरिया फाइंड करना, दोनों फाइंड करने की आपको जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर एरिया फाइंड करने के 2 तरीके, मैं यहाँ पर आपको पहला तरीका बताता हूँ जिससे आप एरिया फाइंड कर सकते हो। पहला एरिया है भाई आपके, पहला जो है ना वो हीरोन फॉर्मूले से करना है आपको, तो मैं यहाँ पर हीरोन फॉर्मूले से कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा भाई आपके, सबसे पहले आपको एस फाइंड करना पड़ेगा जो है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, मतलब 100 प्लस 160 अपॉन 2, तो ये हो गया भाई आपका 360 अपॉन 2 इजिकल टू हो जाएगा आपके 180 मीटर। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, एरिया फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर हम फाइंड कर लेते हैं एरिया ऑफ ABD या एरिया ऑफ BCD, कोई भी एक फाइंड करना है आपको। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे स्क्वायर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एंड होता है एस माइनस सी। तो यहाँ पर जो आपका एस दे रखा है वो है भाई आपका 180, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 180 माइनस कितना होता है 100, फिर आएगा आपके 180 माइनस 100 और फिर आएगा आपके 180 माइनस 160। एक का एरिया फाइंड कर लो, सेकंड वाला ऑटोमेटिक आ जाएगा आपके, क्योंकि दोनों सेम एरिया ही है। अब 180 का 180 रहने दो, यहाँ पर माइनस करेंगे तो 80, आगे और 80, और ये हो गया अभी आपका 20। तो यहाँ पर देखो इसका मतलब होता है 9 2 जा 18, 18 10 जा 180। और यहाँ पर भी आप 80 लिखो, चेंज मत करो, क्योंकि 80 ऑलरेडी 2 बार आया हुआ है आपके। और ये हो गया अभी आपके 20, या फिर 2 × 10 कर सकते हो, ये हो गया अभी आपका 20, ये हो गया आपका 180। अब जिसके पैर बन रहा है वो सबके पैर बन रहे हैं, तो एक तो 2 आ गया, एक आपके 9 आ गया, 9 दोनों में है क्या, 9 का तो क्या हो जाएगा, 9 का 3 हो जाएगा, और 10 आएगा और 80 आएगा, तो ये होगा 2 3 जा 6 और 6 8 जा 48, 20 का 20 मीटर स्क्वायर। ये दोनों के लिए है, सन के लिए भी यही आएगा और डॉटर के लिए, मतलब इसका जितना एरिया उतना एरिया सेम आएगा आपके। ये हो गया भाई आपका एक तरीका। एक तरीका और है, वो भी आपको बता देते हैं, सेकंड तरीका निकालते हैं हम क्या करते हैं भाई, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर एक इधर की ओर या इधर की ओर, कहीं भी एक परपेंडिकुलर क्या करना है भी आपको ड्रॉ करना है। होगा क्या, परपेंडिकुलर क्या होता है कि यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनता है, एंगल बनता है, 80 इधर हो जाएगा, 80 इधर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ड्रॉ परपेंडिकुलर। अब क्या होगा, इससे क्या होगा भाई आपके, यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ, यहाँ पर ई नाम दे देते, तो क्या आएगा अभी आपका जो DE होगा वो हो जाएगा, डी कितना हो जाएगा आपके, सिंपल इसका 180, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, तो फाइंड करना है आपको, इसलिए 180 अपॉन 2
कितना है 160 है ना, 160/2 इजिकल टू हो जाएगा 80 मीटर। ये 80 हो गया, ये 80 हो गया। थोड़ा सा आपको ध्यान लगाना है थोड़ा सा कि हमें ये वाला परपेंडिकुलर फाइंड करना है, बीच वाली लाइन। तो आप लेते हैं यहाँ पर फ्रॉम ट्राइंगल ADE लेते हैं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इजिकल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर इजिकल टू हाइपोटेन्यूज माइनस बेस। मतलब एक ऊपर होगा भी आपका 100 और ये आएगा भी आपका 80। 100 का होता है 10,000 और ये होता है अभी आपका 8 × 8 64। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर आ जाएगा भाई आपके 3600। स्क्वायर हट गया, इधर लग जाएगा भी आपका स्क्वायर रूट लग जाएगा। 36 का होता है 6 और 20 का आएगा 10। तो ये आपके जो हाइट है ना, ये आ चुकी है भाई आपका 60। अब मुझे फाइंड करना है एरिया ऑफ ABD फाइंड करना है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर परपेंडिकुलर आ चुका है तो फॉर्मूला हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ का हाफ। अब बेस क्या लेंगे यहाँ पर ध्यान देना, बेस आपको पूरा लेना है, क्योंकि अगर हाफ लिया तो इसका एरिया आएगा, पूरा लेंगे तो दोनों का एरिया साथ में आ जाएगा आपके। तो यहाँ पर हम बेस लेंगे 160 और जो हाइट है वो दे रखी है भी आपके 60। इसमें इसका डिवाइड जाता है आपके 30 टाइम, 16 3 जा हो गया 48 मीटर स्क्वायर होगा आंसर। लो द क्वेश्चन देखो, ए पार्क इन द शेप ऑफ क्वाड्रिलेटर। देखो एक पार्क बना हुआ है तो कैसा दे रखा है, एक क्वाड्रिलेटर टाइप दे रखा है। ABCD ये रहा आपके, ABCD मैंने पहले ही बना दिया है। इसमें एंगल C जो है वो 90 डिग्री है, तो आपको भी ऐसा बना लेना है। AB दे रखा है 9, ये रहा भी आपका 9। BC दे रखा है 12, CD 5, AD 8। और हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपेशी, पूरा एरिया फाइंड करना है। तो पहले क्या करना है भाई, आपको इसका एरिया फाइंड कर लेना है और फिर आपको इसका एरिया फाइंड कर लेना है। जस्ट अभी एग्जाम्पल कराया था उसके जैसा ही है, पहले आपको इसमें हाइपोटेन्यूज फाइंड करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर देखो पहले हमें ये एरिया लेना पड़ेगा। इसके लिए पहले यहाँ पर एक बीच वाली जो लाइन है ना, पहले ये वाली फाइंड करो कि ये लाइन जो है वो कितना सेंटीमीटर है या कितना मीटर है, फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ फ्रॉम ट्राइंगल, इसका नाम हो गया अभी आपके BCD हो गया। तो यहाँ पर आपके हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा फाइंड करने का, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो एक है भाई आपका 12 का स्क्वायर, एक है आपके 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर होता है आपके 144, 5 का होता है 25, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हो जाएगा आपके 169। स्क्वायर हट गया तो इधर लग गया भी आपके स्क्वायर रूट लग गया और h का वैल्यू आया है आपके 13 मीटर। ये हो गया अभी आपके, ये हाइपोटेन्यूज आ चुका है। अब इसमें मुझे क्या फाइंड करना है, हाइपोटेन्यूज आ चुका है, बेस परपेंडिकुलर आपके पास है ही है। अब इसमें ये बीच वाली लाइन मैंने यहाँ पर फाइंड कर ली है। अब हमें एरिया फाइंड करना है, तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ सबसे पहले एरिया, इसका एरिया फाइंड करता है BCD का। तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ एरिया ऑफ BCD। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, फॉर्मूला क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस, बेस क्या होगा आपके 12 मीटर और हाइट क्या होगी भी आपके 5 मीटर। अब कटे जो काट दो तो 2 का डिवाइड 12 में जाता है 6 टाइम और ये आया है 6, 5 जा 30 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब मुझे यहाँ पर ये तो हो गया भाई मेरा एरिया। अब हमें एरिया इसका फाइंड करना है, तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ एरिया ऑफ ABD लेना है आपको। इसके लिए पहले आपको S फाइंड करना पड़ेगा जो कि है A + B + C/2। तो ABC लेते हैं यहाँ पर, तो A का वैल्यू हो गया अभी आपके, तीनों लेने हैं आपको 9, 8 और 13। तो ये हो गया अभी आपका 30/2, ये हो गया 15 मीटर। अब मुझे एरिया फाइंड करना है,
तो इसके लिए लगाएंगे फॉर्मूला जो होता है आपके एस माइनस ए, एस माइनस बी और होता है एस माइनस सी। तो आपका जो एस दे रखा है वो है भाई आपका, यहाँ हमने फाइंड कर रखा है 15, 15 माइनस 9, 15 माइनस 8 और 15 माइनस 13। तो 15 का 15 रहने दो, माइनस करो तो 6, माइनस करो तो 7, माइनस करो तो 2। 15 का मतलब होता है 3 इंटू 5, 6 का मतलब होता है 2 इंटू 3। ये हो गया भाई 15 का मतलब, ये हो गया 6 का मतलब, 7 का 7 और 2 का 2। अब यहां पर हम लिखते हैं, देखो जिसका पैर बन रहा है वो बाहर आ जाएगा। किसका पैर बन रहा है भाई आपके, एक तो बन रहा है 3 का पैर और एक बन रहा है आपके 2 का पैर। तो 2 भी बाहर आ गया, 3 भी बाहर आ गया। जिसका पैर नहीं बना, इसका भी पैर नहीं बना, इसका भी पैर नहीं बना, तो ये अंदर रह जाएगा आपके। ये हो गया भाई आपका 6। अब यहां पर होता है भाई आपके 35, तो ये तो हो गया 6। अब 35 का रूट निकालेंगे, तो रूट बिल्कुल इजी है। देखो 36 होता तो उसका रूट 6 होता, जबकि यहां पर थोड़ा सा ही कम है, तो आपके यहां पर आंसर आएगा 5.92 समथिंग आ जाएगा आपके अप्रोक्स। तो यहां पर मल्टीप्लाई कर देते, ये होता है 6 टू जा 12, 6 9 जा 54, 54 प्लस 1 होता है आपके 56 और 6 5 जा होता है भाई आपके 30। ये होता है ना आपके, यहां पर 1 आता है समथिंग, 1 आसपास आता है, यहां पर देख लेना अपने हिसाब से, सॉल्व कर लेना। तो 1 आए तो 6 1 जा 6, 6 9 जा 54 और फिर आएगा 6 5 जा कितना होता है आपके 30 और 35 होता है। इसको आप अप्रोक्स लिख सकते हो, यहां पर एक ज्यादा कर दो, इधर एक क्यों ज्यादा है ना नंबर यहां पर, तो ये हो जाएगा 35.5 मीटर स्क्वायर। ये आएगा भाई आपका अप्रोक्स। अब दोनों एरिया, हमने एक एरिया यहां पर आया 30, सेकंड एरिया यहां पर आया। अब आपको लेना है यहां पर टोटल एरिया लेना है, दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 30 प्लस 35.5 इजिकल टू होगा 65.5 मीटर स्क्वायर। फाइंड द एरिया ऑफ कोऑर्डिनेटर, एबीसीडी का एरिया फाइंड करना है। साइड दे रखी है, मैंने डायग्राम पहले ही बना दिया है, आपको ऐसा लिखना है AB3 है, BC4 है, CD4 है, DA5 है और AC कितना दे रखा है आपके 5 दे रखा है। यहां पर सबसे पहले हम लेते हैं एरिया ऑफ ABC लेते हैं पहले हम। उसके लिए पहले आपको S फाइंड करना पड़ेगा, फॉर्मूला हो जाएगा A प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो ये होता है अभी आपका 3 प्लस 4 प्लस 5 अपॉन 2। तो ये होता है अभी आपका 12 अपॉन 2 इजिकल टू होता है 6। ये आया है आपका सेमी पैरामीटर। अब आपको एरिया फाइंड करना है, तो उसके लिए लगाना पड़ेगा भाई आपको ये फॉर्मूला एस माइनस ए, एस माइनस बी और S माइनस सी। अब यहां पर जो आपका S है वो हो गया अभी कितना आपके 5, कितना 6 है ना यहां पर, तो 6 लेना है आपको। 6 माइनस 3, 6 माइनस 4, 6 माइनस 5 और यहां पर हम एरिया फाइंड करेंगे। तो ये तो हो गया अभी आपका 6, इधर माइनस करो 3, इधर माइनस करो 2, इधर माइनस करो 1। ये होता है अभी आपके 36 होता है। इसका रूट निकालें कितना आएगा भाई आपके 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। वैसे आपको बता दूं कि ये वाला ट्राइंगल जो है ना राइट एंगल ट्राइंगल है, तो आप इतना नहीं करके इतना सा कर सकते हो, एरिया ऑफ ए बी सी इक्वल होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जिसमें 90 के सामने वाली साइड को नहीं लेते हैं, तो ये आएगा हाफ इंटू 3 इंटू 4, तो ये आ जाएगा 6 सेंटीमीटर
स्क्वायर। अब आप कहोगे सर हमें कैसे मालूम कि वहां पर राइट एंगल है या नहीं है? तो सिंपल है, टू स्मॉल साइड का स्क्वायर एक बड़ी साइड के स्क्वायर के इक्वल हो, अगर ऐसा हो जाए तो वो एक होता है आपके राइट एंगल ट्रायंगल होता है। फिर हम ऐसे कर सकते। अब सेकंड वाला अगर ध्यान लगाएंगे तो यहां पर भी 5 है, यहां पर भी 5 है, साइड इक्वल हो गई, तो आप इसके अंदर इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा सकते हो। तो भाई मैं यहां पर लगाता हूं, क्या बोलते हैं इसे, आइसोस्केलेस का लगाना है हमें। तो मैं यहां पर लेता हूं एरिया ऑफ एडीसी, या इसे कहते हैं हम एरिया ऑफ आइसोस्केलेस ट्रायंगल भी ले सकते हैं। आपकी इच्छा हो, आपको अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो ये वाले तरीके से भी आप एरिया ऑफ एसीडी फाइंड कर सकते हो। अगर आपको आइसोस्केल का फॉर्मूला मालूम नहीं है तो, मुझे मालूम है तो मैं उससे कर रहा हूं, b/4 स्क्वायर रूट 4a² माइनस b² होता है। तो भाई b का वैल्यू हो गया भाई आपके कितना, b मतलब क्या होता है, a क्या होता है, ध्यान देना, जो सेम साइड है उसको कहते हैं a, जो सेम नहीं है उसे कहते हैं b। तो इसका मतलब है भाई आपका b आया है 4/4, 4 का 4, a का मतलब हो गया भाई आपके कितना हो जाएगा, a का वैल्यू, a का वैल्यू हो जाएगा आपके 5 और b का वैल्यू हो गया आपके 4, कटे जो काट दो, तो ये हो गया आपके ये तो हट गया, मतलब है नहीं, ये होता है 100 माइनस 16, ये होता है भाई आपके 84, जो होता है 2√21। अब 21 का रूट आपको निकालना पड़ेगा, तो 2 का 2 हो जाएगा, 21 का रूट होता है आपके 4.58, तो 45 देखो 58 का डबल होता है 116, और यहाँ पर होता है भाई 90, तो ये होगा आपके 9.16 होता है, जिसको आप अप्रोक्स 9.2 अप्रोक्स कह सकते हैं। अब आपको फाइंड करना है टोटल एरिया, कितना होता है टोटल एरिया, 6 + 9.2 इजिकल टू होता है 15.2 अप्रोक्स। राधा मेड ए पिक्चर ऑफ एरोप्लेन, इसने एक एरोप्लेन का पिक्चर बनाया है विथ कलर्ड पेपर एज सोन, दे रखा आपके। टोटल एरिया फाइंड करना है, इसमें टोटल 5 पार्ट दे रखे हैं। फर्स्ट पार्ट तो ये आपके 1 दे रखा, इधर देखो यहाँ पर 1 है, तो इधर भी क्या होगा भाई आपके 1 होगा, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, तो ये क्या होगा भाई आपके 1, ये 5 है तो ये भी 5 है, ये 6 है तो ये भी 6 है, ये 1.5 इधर है तो 1.5 इधर भी होगा, और इसको यहाँ पर आपको 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा भाई, यहाँ पर ऐसे ऐसे। अब यहाँ पर हमारे पास 5 पार्ट हो गए। सबसे पहला आपके फर्स्ट पार्ट का एरिया क्या होगा, फाइंड करना है, फिर सेकंड का एरिया फाइंड करना है, फिर थर्ड का फाइंड करना है, फिर फोर्थ का फाइंड करना है, फिर फिफ्थ का फाइंड करना है। फिर सबको यहाँ पर लिख कर क्या करना है भाई, आपको टोटल करना है ऐसे। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम फर्स्ट लेते हैं। फर्स्ट में यहाँ पर देखो ये 5 है, ये 5 है, तो यहाँ पर हो गया भाई आपके एरिया ऑफ आइसोस्केलेस ट्राइंगल लेते हैं पहले हम। तो सिंपल है, थोड़ा सा आप ध्यान लगाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फर्स्ट लेते हैं एरिया ऑफ आइसोस्केलेस ट्राइंगल लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या है भाई आपका, सिंपल सिंपल, थोड़ा ध्यान लगाना, और कुछ भी नहीं है, b/4 स्क्वायर रूट 4a² माइनस b² वाला फॉर्मूला लगाएंगे इसमें। इसमें आपका जो a है ना वो ये हो गया, और जो b है ना वो ये हो गया आपकी। तो यहाँ पर देखो सिंपल है, थोड़ा ध्यान लगाना, b का वैल्यू दे रखा है 1/4 स्क्वायर रूट 4 का 4, a का वैल्यू कितना दे रखा है भाई आपके 5, और b का वैल्यू दे रखा है भाई आपके 1।
ये आया है 1/4, 5 5 25, 25 4 जा 100 -1, ये 1/4 है, थोड़ा ध्यान रखना भाई, मिटाना पड़ेगा। 1/4 स्क्वायर रूट 100 -1, 1/4 इंटू माइनस करो कितना आता है, 99 आता है, 1/4। अब ये देखो, अगर यहाँ पर 100 होता तो भाई हम लिख देते हैं 100 होता तो यहाँ आता 10, 99 है तो ये आएगा 9.8 समथिंग आएगा। इसमें 4 का डिवाइड कर देना तो ये आता है 2.48 मीटर स्क्वायर। तो ये इसका एरिया आ गया है 2.48 मीटर स्क्वायर, फर्स्ट फाइंड हो चुका है। अब यहाँ पर हम लेते हैं सेकंड, तो सेकंड लेते हैं, तो सेकंड का एरिया फाइंड करो। सेकंड में आपके ये दे रखा है इसमें बीच वाला, इसका मतलब होता है आपके एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ दे रखी 6.5 और ब्रेथ दे रखी 1, तो हमारा आंसर आएगा 6.5 मीटर स्क्वायर। तो ये आया भाई आपका 6.5 मीटर स्क्वायर। अब लेते हैं हम यहाँ पर थर्ड और फोर्थ, देखो ये थर्ड लेते हैं, पहले थर्ड ले लो, तो मैं यहाँ पर लेता हूं थर्ड। थर्ड है भाई आपका एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई आपके, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल लाइन इंटू हाइट। तो लगाओ सॉल्व करो, देखो यहां पर हाफ का हाफ, अब सम ऑफ पैरेलल लाइन मतलब ये आपके 1 दे रखा है, ये आपके 2 दे रखा है, ये हो जाएगा 1 + 2, और जो हाइट है, हाइट ये दे रखी है 1, तो यहां पर आपके आएगा देखो कितना, हाफ इंटू 3 इंटू 1। अगर मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ, ये आता है 1.5 मीटर स्क्वायर, तो ये आएगा भाई आपका 1.5 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है भाई आपका फोर्थ एंड फिफ्थ, दोनों का साथ में है कि दोनों का एक जैसा ही है आपके वैल्यू, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपके एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो बेस आपके दे रखा है कितना 6, हाइट दे रखी है 1.5। अब यहां पर डिवाइड जाता है भाई आपके 3 टाइम, और ये होता है आपके 4.5 मीटर स्क्वायर। तो फोर्थ का भी आंसर वही होगा और सिक्स्थ का आंसर भी वही होगा सेम, तो इसे हम कहते हैं यहां पर 4.5। ये हो गया 9 और ये हो गया 8, 17 + 2 19.48 मीटर स्क्वायर। इसको आप अप्रोक्स 19.4 मीटर स्क्वायर अप्रोक्स लिख सकते हैं। ए ट्राइंगल एंड ए पैरेललोग्राम, ट्राइंगल भी है और पैरेललोग्राम भी है, दोनों का आपके सेम बेस है और एरिया भी आपका सेम है, एरिया भी सेम है, बेस भी सेम है। इफ साइड ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल की तीनों साइड आपके पास दे रखी है, और पैरेललोग्राम स्टैंड ऑन बेस 28, तो बताओ हाइट ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा। तो उसके लिए पहले आपको एरिया फाइंड करना पड़ेगा, ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना पड़ेगा। तो मैं यहां पर लेता हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल लेते हैं पहले। उसके लिए आपको पहले एस फाइंड करना पड़ेगा, जो होता है a + b + c/2। ये होता है भाई आपका 26 + 28 + 30/2। ये होता है भाई आपका 84/2 = होता है आपके 42 होता है, कितना होता है भाई आपके 42 होता है। ये आ गया एस। अब मुझे फाइंड करना है एरिया, तो उसके लिए लगाना पड़ेगा भाई आपको ऐसे रूट लगाना पड़ेगा, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, और ये होता है एस माइनस सी। तो यहां पर हम पहले एरिया फाइंड कर लेते हैं।
तो यहाँ लग गया अभी आपका स्क्वायर रूट। तो ये होता है अभी 42 माइनस 26, 42 माइनस 28 एंड 42 माइनस 30। करो सॉल्व। तो ये हो गया अभी आपका 42। अब यहां पर माइनस करते तो आता है अभी आपका 16 आता है, और यहां पर माइनस करने पर आता है 14, यहां पर माइनस करने पर आता है आपके 12। तो रूट निकाल दो। यहां पर क्या करेंगे, टुकड़े करेंगे इसके। 42 का मतलब होता है आपके 6 इंटू 7, 16 का मतलब होता है 4 इंटू 4, 14 का मतलब होता है 2 इंटू 7, और 12 का मतलब होता है 2 इंटू 6। हमने सबके दो दो टुकड़े कर दिए। अब यहां पर 2 हो गया 2 टाइम, 4 भी हो गया 2 टाइम, 6 भी हो गया 2 टाइम, 7 भी हो गया 2 टाइम। तो ये होता है अभी आपके 24 इंटू 14, 14 4 जा 56, 14 2 जा 28, 28 प्लस 5 ये होता है 33। अब यहाँ पर सेंटीमीटर है तो ये आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपके एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब क्वेश्चन में दे रखा है कि दोनों का एरिया सेम है, तो मैं यहाँ पर लगाता हूं जिसका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है वही एरिया आपके एरिया ऑफ ट्रायंगल है। दोनों का एरिया सेम है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या है आपके, बेस इनटू हाइट। और एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना दे रखा है आपके, 336 दे रखा है। बेस, इसका बेस यहां पर दे रखा है 28, ये रहा 28 आपके। और हाइट करनी है आपको फाइंड, मल्टीपल का हो जाएगा डिवाइड में, हाइट आएगी आपके 336 अपॉन 28। पहले डिवाइड जाएगा अभी आपके 1 टाइम, पीछे बच जाएगा 5, फिर जाएगा आपके 2 टाइम, ये आ गई आपके 12 सेंटीमीटर हो गई हाइट। रोम्बस शेप्ड फील्ड हैज ग्रीन ग्रास फॉर 18 काउज टू ग्रेज। मतलब यहां पर पूरा जो दे रखा है ना, ये 18 काउज के लिए है। इफ ईच साइड ऑफ रोम्बस 13 मीटर, 30 मीटर दे रखा है, एंड लॉन्गर डायगोनल दे रखा है 48। ये मैंने डायग्राम पहले से ही बना दिया है। हाउ मच एरिया ग्रास फील्ड ईच काउ, पहले एरिया फाइंड कर लो फिर ईच काउ के लिए फाइंड कर लेते हैं। तो यहां पर सिंपल थोड़ा सा आपको ध्यान लगाना है। यहां पर पहले हम फाइंड करते हैं एरिया ऑफ एबीडी फाइंड करते हैं। एस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो ये होगा भाई आपका 30 प्लस 48 अपॉन 2। ये हो गया है आपके 108 अपॉन 2। तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ आपके एस का वैल्यू आएगा कितना, 54 मीटर। ये आ गया भाई आपके एस आ गया। अब मुझे फाइंड करना है एरिया ऑफ एबीडी। तो यहां पर लगेगा स्क्वायर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड होता है एस माइनस सी। एस आपके दे रखा है कितना भाई, आपके एस का वैल्यू दे रखा है 54 माइनस 30। लेकिन पहले क्या आएगा भाई आपके, एस आएगा। अब फिर होगा आपके 54 माइनस 30, 54 माइनस 30 और 54 माइनस 48। तो ये तो हो गया 54, और ये आया है भाई आपके 24, ये भी है 24, और यहां पर दे रखा है आपके कितना 6। तो इसका मतलब देखो 54 का मतलब क्या होता है, 3 3 जा 9, 9 6 जा 54, फिर 24, फिर 24 और फिर 6। पेयर बन रहा है आपके 3 का, 6 का एंड 24 का। 3 6 जा 18, 18 4 जा 72, 18 2 जा
36 प्लस होता है, ये होता है आपके 42 मीटर स्क्वायर। 18 4 जा 72, 7 बच जाएगा, ये हो गया आपका आंसर। ये हुआ है एक पार्ट हुआ ABD। अगर आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ ABCD, पूरा एरिया फाइंड करना है, तो क्या करना पड़ेगा भाई, इसको डबल कर दो। मतलब 432 है ना, इसका 432 तो इसका भी 432, डबल कर देंगे यहां पर, ये हो जाएगा 864 मीटर स्क्वायर। तो यहां पर लिखेंगे हम एरिया ऑफ 18 काउज इज इक्वल टू 864 मीटर स्क्वायर। तो हमें बताना है एरिया ऑफ 1 काउ कितना हो जाएगा, 864 अपॉन 18, 18 4 जा 78, पीछे बच गया भाई आपका कितना होता है, 72 होता है ना, पीछे बच गया भाई आपके 14, इसमें डिवाइड जाएगा आपके 8 टाइम। मतलब एक काउ के लिए होता है 48 मीटर स्क्वायर हो जाएगा आंसर। एन अम्ब्रेला इज मेड बाय स्टिचिंग 10 ट्रायंगुलर पीसेस ऑफ क्लोथ टू डिफरेंट कलर। दो अलग अलग कलर दे रखे हैं, एक ये कलर है, एक ये वाला कलर, अलग अलग कलर दे रखे हैं। ईच पीसेस मेजरिंग 20 50 50 दे रखा है। इसका मतलब ये एक आइसोस्केलेस ट्राइंगल है। तो हाउ मच क्लोथ ईच कलर इज रिक्वायर्ड फॉर अम्ब्रेला। तो आपको 5 कलर के लिए, 5 इसके लिए, तो पहले आप 1 फाइंड कर लेते हैं यहां पर। तो देखो यहां पर मैं फाइंड करूंगा एरिया ऑफ आइसोस्केलेस ट्राइंगल। तो यहां पर आपके ए तो हो गया 50, क्योंकि जो इक्वल साइड है ना वो ए है, और जो अदर साइड है वो हो गया अभी आपका 20। यहां पर हम फाइंड करते हैं एरिया। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, b/4 स्क्वायर रूट 4a² माइनस b² होता है। तो b का मतलब हो गया अभी आपका 20/4, और ये हो गया अभी आपका 4 का 4, a का वैल्यू हो गया 50 का स्क्वायर, b का वैल्यू हो गया अभी आपके 20 का स्क्वायर। तो ये होता है अभी यहां पर 5 आएगा, 25 4 जा कितना होता है अभी आपके 100, फिर 20 माइनस ये होता है अभी आपके 400, और ये आएगा 9600। तो इसको सॉल्व करते हैं तो भाई इसका मतलब होता है आपके 4 4 जा 16, 16 6 जा 96 इंटू 10 इंटू 10। के टुकड़े कर भी देंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है आपके। तो ये हो जाएगा आपके 5, जिसका बन रहा है पैर वो नंबर बाहर आ जाएगा आपके। तो ये आ गया आपके 4 इंटू 10, और जिसका नहीं बन रहा है वो अंदर रहेगा आपके। तो ये हो जाएगा भाई आपका 200 स्क्वायर रूट 6। अब आपको फाइंड करना है ईच कलर, अलग अलग कलर का फाइंड करना है आप। एक कलर के 5 पीस है, 5 पीसेस है, तो 200 रूट 6 मल्टीप्लाई बाई 5, तो ये हो जाएगा भाई आपका 1000 रूट 6। ये हमारा फर्स्ट कलर आ जाएगा, और सेकंड का भी वही रहेगा आपके सेम 1000 रूट 6 आ जाएगा। ये होगा भी हमारा आंसर। नेक्स्ट दे रखा है ए काइट इन द शेप ऑफ स्क्वायर, ये स्क्वायर दे रखा है आपके, और विथ द डायगोनल दे रखा है 32, तो ये भी 32 है, ये भी 32 दे रखा है आपके। एंड आइसोस्केलेस ट्राइंगल, ये नीचे वाला आइसोस्केलेस है, जिसमें इसका जो बेस है ना वो 8 है, इसका बेस आपके 8 है, और इक्वल साइज आपके 6 सेंटीमीटर है। मेड द 3 डिफरेंट शेड एज सोन, डायग्राम दे रखे हैं 3 अलग अलग, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। हमें तीनों का अलग अलग एरिया फाइंड करना है। बिल्कुल सिंपल है। पहले हम क्या करते हैं, यहां पर एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक फॉर्मूला ये होता है a², जब साइड दे रखी हो। तो डायगोनल दे रखे हो तो क्या फॉर्मूला होता है आपके, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल।
ये होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पर क्या करेंगे भाई, यहाँ पर हम लेंगे हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल कितना हो गया भाई आपके 32 का स्क्वायर है यहाँ पर 32 इंटू 32, तो ये हो जाएगा भाई आपके काट दो तो ये हो जाएगा 16 टाइम, और हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर आ जाएगा 16 टू जा 32, 3 16 3 जा 48 प्लस 3 होता है 51 मीटर, तो मीटर, और सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर। ये इसमें दो पार्ट आ गए। अगर आपको फर्स्ट एंड सेकंड का अलग अलग एरिया फाइंड करना है तो सिंपल है, जितना एरिया है ना उसको हाफ कर दो, तो ये हो जाएगा आपके 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही एरिया आपका फर्स्ट का भी है और यही एरिया आपका सेकंड का भी है, मतलब यहां पर भी 256, यहां पर भी 256, टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा 512। हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब यहां पर हम थर्ड पार्ट फाइंड करते हैं। हम लेते हैं एरिया ऑफ थर्ड पार्ट, और थर्ड पार्ट आपके दे रखा है आइसोस्केलेस ट्राइंगल दे रखा है। अब देखो यहां पर आपका ए कहलाएगा 6 और बी कहलाएगा आपके 8। जो इक्वल पार्ट है वो आपके 6 है, और जो इक्वल नहीं है वो आपका बेस जो है वो आपका बी दे रखा है। यहां पर हम फाइंड करते हैं एरिया, फॉर्मूला क्या होता है b/4 स्क्वायर रूट 4a² माइनस b²। बी का मतलब हो गया आपके 8/4, और 4 का 4, ए का वैल्यू आपके दे रखा है 6, बी का वैल्यू दे रखा है आपके 8। तो इसमें आपके डिवाइड करना है, तो डिवाइड करो कितना होता है, यहां पर डिवाइड जाएगा आपके 2 टाइम, 6 6 36, 36 इंटू 4 करेंगे, 36 इंटू 4 करते हैं तो आता है 144 माइनस 8 8 जा 64, तो 2 का 2। अब यहां पर माइनस करते हैं तो आता है भाई आपका 80, 2 का 2। अब 80 का मतलब होता है भाई आपके 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 5 जा 80, तो 2 का 2 हो गया। इसका पैर बन रहा है, इसका पैर बन रहा है, ये आ जाएगा बाहर और ये अंदर रहेगा आपके। तो हमारा आंसर हो जाएगा 8√5 होगा हमारा आंसर। आप चाहो तो √5 का वैल्यू निकाल कर भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो 8 का 8 और √5 का मतलब होता है 2.24, तो ये हो जाएगा भी आपका 8 2 जा 32, 8 2 जा होता है 16, 16 प्लस 2 कितना होता है भाई आपके 16, कितना होता है 8 4 जा 32, 3 हो गया 9 हो जाएगा, फिर आपके होगा 17 मीटर स्क्वायर। ये आंसर भी आपका राइट है और ये आंसर भी आपका राइट है। ए फ्लोरल डिजाइन ऑन फ्लोर, ये फ्लोर पर से डिजाइन बनाई है, मेड ऑफ 16 टाइल्स से बनाई है। ये टाइल से बनी हुई है हमारे घर पर, साइड दे रखी है, इसकी तीनों साइड दे रखी है हमारे पास। तो पहले इसका एरिया फाइंड कर देते हैं। टाइल 16 है, 16 से मल्टीप्लाई कर देना, और यहाँ पर कॉस्ट भी दे रखा है, तो पहले यहाँ पर एरिया फाइंड कर लेते हैं। तो एरिया फाइंड करना है आपको, एरिया ऑफ टाइल्स। सबसे पहले हम एस फाइंड करते हैं, तो ये होता है a+b+c/2, मतलब कि 9 + 28 + 35/2, ये होता है भाई आपका 72/2। तो आपका जो एस है वो हो गया है 36 सेंटीमीटर। अब मुझे फाइंड करना है एरिया, तो एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई आपके √S ब्रैकेट S माइनस A S माइनस B एंड होता है S माइनस C। अब यहां पर हम एरिया निकालते हैं, तो यहां पर लेते हैं स्क्वायर रूट। अब यहां पर भाई आपका S दे रखा है 36, 36 माइनस 9,
36 माइनस 28 एंड 36 माइनस 35। अब यहां पर है 36 माइनस 9 कितना होता है आपके 27। 36 माइनस 28 करेंगे कितना होता है 8 और 35 कितना होता है 1 होता है। तो ये होता है भाई आपका 9 4 जा, ये होता है 9 3 जा, और ये होता है 4 2 जा 8। तो भाई ये आपका हो गया कितना 9 का पेयर बन रहा है, 4 का पेयर बन रहा है। तो ये आ जाएगा आपके कितना 4 एंड 9 आ जाएगा बाहर, पीछे बचेगा भी आपका 2 एंड 3। ये हो जाएगा 36 स्क्वायर रूट 6, ये हो जाएगा 36। अब रूट 6 का वैल्यू कितना होता है हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो रूट 6 का ये होता है भाई 2.45। अब मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा भाई आपके 88.2 मीटर स्क्वायर, वो भी आपका अप्रोक्स आएगा। अब यहां पर हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ 16 टाइल्स का एरिया फाइंड करेंगे। तो ये हो जाएगा आपके 88.2 इंटू 16, तो ये होता है आपके 16 टू जा 32, 16 8 जा होता है अभी आपके 128, 128 प्लस 3 होता है आपके 131, और दोनों ऐड कर लेंगे तो होता है आपके कितना 140, कितना होता है आपके 141। और यहाँ पर आएगा भाई आपके एक छोड़कर पॉइंट, मीटर मीटर तो मीटर और सेंटीमीटर हो तो सेंटीमीटर आ जाएगा। अब यहां पर आपके देर का है कोस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इजिकल तो होता है 50 पैसा। अगर मैं 50 पैसा में 100 का डिवाइड लगाऊंगा तो वो आपका 0.5 रुपीज हो जाएगा ऐसे। या आप चाहो तो हाफ भी कर सकते हो, मतलब 1/2 भी लिख सकते हो आप चाहो तो। हमें फाइंड करना है कोस्ट ऑफ 1411.2 इंटू 0.5, हाफ करना पड़ेगा भाई आपका। ये होता है इसका डबल 70, 112 का हाफ 56, और ये आता है भाई आपके रुपीज आंसर।